बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हसन हूँ। पाकिस्तान के मौजूदा हालात और इसके ऊपर मेरा तजज़िया और दुनिया इसके मुतल्लिक़ क्या कहती है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने रखूँगा। इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात हुई है, उनकी बहन हलीमा खान की, और उनका स्टेटमेंट भी एक सामने आया और ये बहुत अरसे के बाद स्टेटमेंट आया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडर समेत और वर्कर समेत अपनी फौज और अपने दफा के लिए खड़ी है। दफा के लिए अगर इनको कुर्बानी भी देना पड़ेगी तो वो किसी किस्म का कोई गुरेज नहीं करेंगी। ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हम हर सूरत अपनी फौज के साथ खड़े हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इक़्तिदार के सिर्फ मजे लूट रहे हैं, उनका एक बयान भी उनके किसी लीडर का या किसी वर्कर का या उसके सोशल मीडिया टीम का मोदी के खिलाफ नहीं आया और ना ही इंडिया की हुकूमत के खिलाफ आया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। जो भी हिंदुस्तान को जवाब दिया गया है वो सोशल मीडिया की तरफ से दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान अभी तक अपनी दरअंदाजी से गुरेज नहीं किया। उसने वो अभी भी पाकिस्तान के ऊपर पे दर पे हमले कर रहा है और किसी बड़े अटैक करने का वो मंसूबा बना रहा है, क्योंकि वो खामोश होकर नहीं बैठा। अगर वो अटैक करता है तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो कारनामे किया है, हिंदुस्तान में जाकर उसके एयरबेस तबाह किए हैं, इससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मशहूरी हुई है। जबकि अरब ममालिक जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हम सारी जिंदगी अमेरिका की टेक्नोलॉजी करते रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त तो टेक्नोलॉजी है वो चाइना की सबसे 1 नंबर है। चाइना के जहाज 1 नंबर है। चाइना के S-30 प्रोग्राम 300 जो प्रोग्राम है वो S-400 से भी आगे है। उसने हिंदुस्तान के तमाम प्रोग्राम जो हाईजैक कर लिए थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को बुरी तरह मार पड़ी। अब आ जाते हैं कि चाइना के जो असले की खरीदारी है उसकी बहुत ज्यादा मांग बढ़ गई है और पाकिस्तान के ऊपर अब दुनिया इंटरेस्ट करने लग गई है। दुनिया ये मान चुकी है कि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही अहम मुल्क दिफाई लिहाज से अहमियत अख्तियार कर चुका है। दिफाई लिहाज से इस कदर अहमियत कर चुका है कि अपने से 3 गुना बड़े मालिक को उन्होंने 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर नाको चने चबा दिए। लेकिन अगर जंग फिर होती है तो फिर भी पाकिस्तान इसका भरपूर मुकाबला करेगा और भरपूर जवाब देगा। मोदी अब ये क्या सोच रहा है? मोदी जाता है जहां पर उसके एयरबेस तबाह हुए हैं, वहां पर उनको तसल्ली देने जाता है कि हमारे जो एयरफोर्स के लोग, आखिर एयरफोर्स तो हिंदुस्तान के पास भी मौजूद है, कि हमारे एयरफोर्स के लोग बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन वो लड़े नहीं है, वो लड़ सकते ही नहीं है। गोलाबारी अभी भी जारी है, जंग बंद नहीं हुई और ये आर्जी तौर पर सीज फायर है। अगर ये मुकम्मल तौर पर सीज फायर होती है तो ये बाकायदा दस्तखत के जरिए होती है। लेकिन अब हिंदुस्तान को यह पता चल चुका है कि वो किसी सूरत भी पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अंदर 1 इंच भी घुस नहीं सकता। जबकि अब एक नया इशू दुनिया में खड़ा हो चुका है, वो है कश्मीर का। वो डोनाल्ड ट्रंप ने उठा दिया कि कश्मीर के मसले को हल होना चाहिए। अगर कश्मीर, दुनिया के में इस वक्त सिर्फ 2 मसले मौजूद हैं, एक फलस्तीन का और एक कश्मीर का। अगर कश्मीर का मसला हल होता है तो ये इस खिता पर अमन जो हैसियत अख्तियार कर जाता है। कश्मीर और एक ऐसा मसला है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जितनी भी पहले जंगें हो चुकी हैं, उन जंगों में भी कश्मीर का ही इशू उठाया गया था। लेकिन अब फिर कश्मीर का इशू ऑटोमेटिक उठ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि मैं कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ऊपर के साथ सरसी करने के लिए तैयार हूं, और मैंने ये धमकी देकर कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की तिजारत नहीं करूंगा, बल्कि मगरबी मालिक भी तिजारत नहीं करेंगे। तो वो इसलिए ये जंग सीज फायर हुई है। मगरबी मालिक भी अब इस वक्त सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है, गरीब जरूर है, मुआशी लिहाज से कमजोर जरूर है। वो इनकी एक दाखिली पॉलिसियां हैं, क्योंकि वहां पर जमहूरियत को पनपने नहीं दिया गया। जमहूरियत मुकम्मल तौर पर अपना काम नहीं सर्फ अंजाम दे सकी। जो लोग जमहूरियत में अब हुकूमत में ले आकर बैठाए जाते हैं
वो अक्सर करप्ट तरीन लोग होते हैं, उनका मफाद सारा ओवरसीज में होता है। वो अपनी जायदादें यहाँ से इकट्ठी करते हैं और जाकर ओवरसीज में बनाना शुरू कर देते हैं। अगर पाकिस्तान में इस वक्त एक मजबूत मुनसफाना गैर जानबदाराना इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत आती है और हुकूमत ऐसे अमल करती है कि जैसे सदारती निज़ाम बनाया जाए, सूबों को खुद मुख्तारी दी जाए, सूबे छोटे किए जाए, यानी कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए, तो दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की कायल है, पूरा मगरबी ममालिक कायल है। जबकि मगरबी ममालिक कायल नाम जो 57 जो इस्लामी ममालिक हैं वो ये बात मान चुके हैं कि पाकिस्तान दफाई लिहाज से दुनिया का एक मजबूत तरीन मुल्क है। ये दुनिया के हर मुल्क का दफाई लिहाज से मुकाबला कर सकता है। हमारी फौज एक प्रोफेशनल है, एयरफोर्स दुनिया की प्रोफेशनल है, नेवी उससे ज्यादा प्रोफेशनल है। और जो छोटे ममालिक हैं इस्लामी, उनका सारे का सारा इंसार अब पाकिस्तान के ऊपर ही होना चाहिए। देखें, अब पाकिस्तान अगर आइंदा इंडिया हमला करता है तो इसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान भरपूर हमला करेगा और हिंदुस्तान को ऐसी एक सजा मिलेगी कि आइंदा वो जुर्त भी नहीं करेगा। पाकिस्तान के कब्जे में जो हिंदुस्तान के जो हिस्सा आ चुका है 10 या 12 किलोमीटर, वो भी पाकिस्तान ने देने से इनकार कर दिया है कि वो अब हमारे कब्जे में रहेगा। और कश्मीर का मामला भी अब भरपूर तरीके से उठाया जाएगा और पाकिस्तान पानी बंद करने वाली गलती तो मेरा ख्याल है क़यामत तक नहीं करेगा। क़यामत तक वो पाकिस्तान के 3 दरियाओं का पानी जो सिंध तस्मादा उसका बंद नहीं करेगा। तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।